हाँ टेलीग्राम में, हाँ ठीक है, ओके सर। चलो चलो, हेलो एवरीवन, हेलो बिड़ू लोग, पेंटर लोग, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। चमका बिड़ू, पहली चमक गया। जल्दी खत्म करने का अपने को ये टॉपिक आज खत्म करने का है, फिर शुरू करेंगे एकदम नया, बोले तो धांसू टॉपिक, एकदम धांसू टॉपिक। अरे यार बस बस बस, सिमरन कोठारी जी, हमारा वेट करने के लिए धन्यवाद। पंटर लोग आ गए ना, पंटर लोग सब, कुछ बोलो ना सर। बोल तो रहा हूं शिवानी, क्या बोलूं? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? जय माता दी। इरा बहुत नोट्स चाहिए, नोट्स तो है ये। सुमन, हाइट ऑफ ओवर एक्टिंग, सुमन। राधे राधे जतिन गुप्ता जी, आओ 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 साहब आओ। 34 इज द राइट आंसर। क्या बात है। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर। 2 मिनट में एक बार वॉइस को क्लियर कर लेता हूं। अब कैसा है? रिमूव, अब कैसा है? अब आवाज कैसा आ रहा है? एकदम डॉन माफिक आ रहा है कि नहीं आवाज? एकदम डॉन माफिक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अब बताओ, अब आ रहा है आवाज ठीक से? हेलो दोस्तों, जय संस्कारी ब्राह्मण बाबा की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आवाज अच्छा है अभी? सो अर्ज किया है। सर वैसे टेक्निकल वॉइस ठीक नहीं है। टेक्निकल वॉइस अभी तो ठीक होगी ना, अभी तो मैंने वापस माइक ज्वाइन किया है। अभी भी ठीक नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर, एकदम क्लियर। क्या बात क्या बात क्या बात। आयास, आज रैंकिंग खत्म हो जाएगा, आज रैंकिंग खत्म, कल से एकदम धांसू टॉपिक शुरू। धांसू बोले तो एकदम फोड़ू फोड़ू टॉपिक, एकदम फोड़ू। सो अर्ज किया है, बोलो वाह वाह। पहले वाह वाह तो बोलो, फिर शायरी सुनाता हूं मैं। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। इरशाद इरशाद इरशाद।
कैसा लगा? अभी जस्ट बैठे बैठे बना लिया, ऐसे ही बैठे था बना लिया। चलो फास्ट। हेलो, हाँ कहाँ से? हाँ बोलिए। मैं बाद में लगाता हूँ, अभी लेक्चर में हूँ। चलो चलो दोस्तों, फास्ट 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 शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन खत्म करने का आज अपने को रैंकिंग टॉपिक। आज कोई बोलेगा नहीं भूख लगी भूख लगी भूख लगी, ठीक है? पूरा खत्म होने तक किसी को भूख नहीं लगने की। आज कोई भूखने नहीं जाएगा, मतलब खाना खाने नहीं जाएगा। चलो फास्ट फास्ट फास्ट। ऐसी शायरी आपको मैं सुनाते रहूंगा, ऐसी ताजी ताजी नई बनी बनी शायरी आपको सुनाते रहूंगा, बस आप बने रहो। अच्छा, अचानक से बन जाती है मन में बन जाती है शायरी, समझता ही नहीं है। चलो 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 चलो। आदर्श, आदर्श का आंसर क्या आया है मुझे बताओ, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आया है, बताओ जल्दी से। बैठे बैठे बन गया। मस्त टैलेंट है बॉस, टैलेंट तो कुट कुट के भरा है शायरी का। 34 आंसर आया है बहुत से लोगों का। देखते सही है कि गलत है, देखते। चलो फटाफट आ जाओ आ जाओ। आदर्श इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड नवीन इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो। सो आदर्श भाई लेफ्ट हैंड। अब आपको लेफ्ट और राइट तो एकदम क्लियर हो गया होगा। आदर्श का पोजीशन 11th है फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसके पहले 10 लोग। नवीन का पोजीशन है 20th फ्रॉम द राइट, ठीक है, मतलब उसके पीछे 19 लोग, ठीक है। अब इतना हो गया। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कल का क्वेश्चन वैसे था ना इंटरचेंज, मतलब अब क्या हुआ, आदर्श उठ के यहां आ गया और नवीन उठ के यहां आ गया। सो कल निवेदिता और विमला में हुआ था, आज आदर्श और नवीन में हुआ है। सो जो आदर्श लेफ्ट हैंड से 11 था, यानी उसके आगे 10 बच्चे थे। नवीन राइट हैंड से 28 था, उसके पीछे 19 बच्चे थे, बराबर। दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, मतलब अब नवीन आ गया है यहां, आदर्श आ गया है यहां पे। आदर्श बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जो आदर्श 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड था ओरिजिनली, अब वो 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया। बात लेफ्ट हैंड की हो रही है, पहले 11 था लेकिन अब वो नवीन की जगह चला गया, तो अब काउंट करो तो 15th आ रहा है। मुझे बताओ, ये 11th पोजीशन थी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 12th 13th 14th ये आ गई 15th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 15th पोजीशन। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। अरे खल्लास बिड़ू खल्लास, कितने हैं मुझे बताओ। ये बन गई आपकी कंप्लीट रो, अब इसमें कोई नहीं छूटा। यहाँ पे है अभी नवीन, यहाँ पे है अभी आदर्श। नवीन के इधर 10 बच्चे, आदर्श के उधर 19 बच्चे, नवीन और आदर्श के बीच में 3 बच्चे हैं। वो कैसे निकाले हमने, क्योंकि भाई पहले नवीन 11 था लेफ्ट हैंड से, सॉरी आदर्श, और अब आदर्श जब नवीन के जगह चला गया यहाँ पे तो वो 15th हो गया। मतलब 11 से लेकर 15 में पक्का कितने बच्चे आएंगे बीच में, 3, तो वो 3, फिर आदर्श एक और नवीन एक। देख लो कितने हुए हैं, 29 32 34। भाई जिसने 34 बोलिया फोड़ दिया, जिसने 34 बोला फोड़ दिया। अरे बफरिंग फ्रीजिंग, रुक जा मेरे भाई, क्यों इतना बफर हो रहा है तू, इतना बफर मत हो दोस्त, एक ही दिन पूरा बफर हो लेगा। रुक 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 रुक। बफर क्यों हो रहा है यार। मैं अटक रहा हूं, अब देखो अटक गया, निकला कि नहीं मैं।
क्या मैं निकला कि नहीं निकला, अटकेला ही हूं अभी भी। क्यों हो रहा है यार इतना बफर? चार क्वेश्चन के लिए परेशान कर रहा है यार ये। अब सही आ रहा है क्या कि अटक अटक के आ रहा है? सिर्फ आवाज आ रही है, स्क्रीन भी नहीं रोटेट हो रही क्या? मतलब स्क्रीन का भी प्रॉब्लम आ रहा है? सिर्फ आवाज सही आ रही है, बाकी कुछ भी नहीं सही आ रहा है। ओके अभी आ रहा है ठीक ठाक? डोंट वरी, रिपीट कर दूंगा मैं क्वेश्चन। पहले भी सब सही आ रहा है क्या वो बताओ पहले। फ्रीज हो या अब ठीक है? ओके 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 अब ठीक है ना? चलो 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 दोस्तों, बहुत बढ़िया, अब ठीक है, अब परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके खत्म करते ये क्वेश्चन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, फिर से रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन। देखो क्या बात थी कि आदर्श इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर आदर्श ये 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड होगा, मतलब उसके पीछे 10, उसके आगे 10 बच्चे। यहाँ पे आ गया आदर्श, आदर्श 11 मतलब उसके आगे 10 बच्चे। एंड नवीन इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड, सो राइट हैंड से नवीन जो है वो 20th है। आदर्श 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नवीन 20th फ्रॉम द राइट हैंड। सो नवीन अगर 20th है तो उसके पीछे 19 बच्चे। सिंपल, कल तक हर क्वेश्चन में ये लॉजिक है। आदर्श 11 तो उसके आगे 10 बच्चे, पीछे से नवीन 20th तो उसके पीछे 19 बच्चे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ आदर्श एंड नवीन इंटरचेंज देयर पोजिशन। ठीक है, सो आदर्श उठकर यहां पे खड़ा हो रेला है, नवीन उठकर यहां आ रेला है, इंटरचेंज देयर पोजिशन, देन आदर्श बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आदर्श जो कि लेफ्ट हैंड से पहले कितना था 11th, अब वो 15th हो गया। अब वो अब आदर्श यहां आ गया ना, तो वो 15th हो गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो मुझे बताओ 11 से लेकर 15 मतलब बीच में कितने आए होंगे, 12 13 14, 12 13 14 यानी 3 लोग, तब जाके आदर्श 15। तो ये बन गई दोस्तों आपकी कंप्लीट रो। दिस इज योर कंप्लीट रो। तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ रो में कितने लोग खड़े। देखो ये 10 लोग तो है ही जो इधर है, ये 19 लोग तो है ही जो उधर है। अब आपको ये भी समझ गया कि आदर्श और नवीन के बीच में कितने लोग हैं, 3। फिर नवीन खुद एक और फिर आदर्श खुद एक, देख लो 34 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब सही, अब सब परफेक्ट है ना? अटक गए फिर से, अरे यार। सब परफेक्ट है? ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ मेरे को भी इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ मेरे को। 14 का आंसर बताओ सबने, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी जल्दी।
बताओ जल्दी इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भाई साहब जो देगा समझो उसने फोड़ दिया एलआर। वो वाकई में एलआर क्रैक करने के लिए अभी से डिजर्विंग बन चुका है, अभी से डिजर्विंग कैंडिडेट है वो एलआर क्रैक करने के लिए। हाँ, जिन लोगों ने भाई लेक्चर पहले देख लिया होगा, कॉपी पेस्ट नहीं करने का। बहुत से लोग बहुत सही आंसर दे रहे, 50 50 50 50 50 50 50 50। मैक्सिमम स्टूडेंट 50 आंसर दे रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 50 आंसर दे रहे हैं, पूरी पब्लिक 50 आंसर दे रही है सिवाय 2-4 लोगों के छोड़ के। और मैं बोल दूं पूरी पब्लिक गलत है, पूरी पब्लिक गलत हो गई है। पूरी पब्लिक साइड में जिन्होंने भाई सीएनडी आंसर बोला है ना, सीएनडी, वो जीत गए, वो जीत गए। उन्होंने भीड़ को अलग कर दिया, उन्होंने भेड़ चालनी की। वो वाकई में एलआर क्रैक करने के डिजर्विंग कैंडिडेट बन चुके हैं क्योंकि आपने सही दिमाग लगाया है। सीएनडी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, ये चीज याद रखो। सीएनडी अगर आ गया ऑप्शन में तो उसका सिंपली मीनिंग होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस दोस्तों, देखो कैसे कैन नॉट बी डिटरमाइन आया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। A is 25th फ्रॉम द राइट हैंड। सो देखो ये रहा A का पोजीशन 25th फ्रॉम द राइट हैंड, इधर से, ठीक है। सो A का पोजीशन अगर 25th है तो इसके पहले 24 बच्चे हो गए। नाउ B is 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगेन B जो है वो इधर से 25th है, मतलब उसके आगे 24 बच्चे हो गए, सिंपल। सो राइट हैंड से A 25th है यानी उसके पीछे 24 बच्चे, लेफ्ट हैंड से B 25th है यानी उसके आगे 24 बच्चे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब अगेन सेम अब तक के क्वेश्चन की तरह A यहां से उठकर यहां आ रहा है और B यहां से उठकर यहां खड़ा हो गया। सो इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन A बिकम 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो A जो है वो लेफ्ट हैंड से 25th बन जाएगा। भाई ये तो हमें पता ही है। मुझे बताओ यहां पे पहले कौन था, B था। सो B था 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हमें पता था। अब B लाएगा, उसने ये बात बोलकर कोई हम पे एहसान नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है, ये तो हमें पहले से पता था। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको समझ रहा है, कहीं पर भी कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, कहीं पर भी आपको समझ रहा है, नो। और जब तक आपको ये चीज नहीं डिटरमाइन हो रही है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, आप इसका सिंपली आंसर बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट जो अब तक के क्वेश्चन में हमें क्लियर हो रहा था वो इस क्वेश्चन में क्लियर हुआ ही नहीं कि A और B के बीच में कितने लोग बैठे हैं। इतना पता है कि A के पीछे 24 लोग हैं, B के पीछे 24 लोग हैं, बट A और B के बीच में कितने लोग हैं ये तो हमें डिटरमाइन हुआ ही नहीं, क्लियर हुआ ही नहीं है। सो इसीलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। 50 बोलने वाले लोगों थोड़ा और सोच को बढ़ाओ, थोड़ा और थॉट प्रोसेस बढ़ाओ। 50 गलत है मेरे दोस्त। अरे यार ये बफर 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 क्या चल रहा है यार, क्वेश्चन खेल गया, बिल्कुल बिल्कुल गीतिका, क्वेश्चन बुरी तरह खेल गया। ये छोटी छोटी बातें मैटर करेगी एग्जाम में, फिर बाहर आकर हम सोचते कितना इजी था यार पेपर, कितना इजी था। 50, अरे वाह हमारा आंसर 50 आ गया था, कितना इजी था। अरे 50 कहां से आया, ये तो बच्चा भी बोल देगा। मुझे बताओ मैं पहले यहां खड़ा था, मेरा पोजीशन था 11th, अब मैं उठ गया, मेरे जगह कोई दूसरा आ गया तो उसका भी पोजीशन 11th ही रहेगा लेफ्ट से, क्योंकि वो मेरी जगह आया ना। तो वही बात हुई है यहाँ पे, सेम बात हुई है। पहले क्वेश्चन ने बोल दिया कि A जो है वो राइट हैंड से, A जो है वो राइट हैंड से 25th है, मतलब ठीक है उसके पीछे 24 बच्चे। B जो है वो लेफ्ट हैंड से 25th है, ठीक है उसके आगे 24 बच्चे। अब A और B ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, A उठकर यहां आ गया, B उठकर यहां आ गया। तो क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा मेहरबानी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि A की पोजीशन है 25th फ्रॉम द लेफ्ट। भाई ये तो बट ऑब्वियस है, जब वहां पे B था तो उसकी पोजीशन 25th फ्रॉम द लेफ्ट थी, अब B वहां से चला गया, उसके जगह A आ गया, तो A की पोजीशन भी 25th फ्रॉम द लेफ्ट ही रहेगी। उसने बोलकर कोई एहसान किया, कोई उपकार किया, कुछ नहीं उसने। लेकिन जैसे कि अब तक के क्वेश्चन में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें बता देता था कि A और B के बीच में कितने हैं, बराबर।
आदेश और नवीन के बीच में कितने, निवेदिता और विमला के बीच में कितने, ये क्वेश्चन आप देख चुके हो। इस बार उसने कहीं पर भी नहीं बताया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही दी नहीं उसने। अगर वो ऐसा बोलता कि when they interchange their position now B become 30th from the left hand, पहले B यहां था, जब B यहां था तो उसकी पोजीशन कितनी थी 25th from the left hand, अब B उठ के यहां चला गया तो उसकी पोजीशन हो गई 30th from the left hand। अगर वो ऐसा बोलता तो फिर हम इनके बीच में कितने लोग निकाल लेते थे ना। अगर यहाँ पे वो 25 है, यहाँ पे वो 30 हो गया तो 26, 27, 28, 29 4 लोग हैं, तो हमें सब समझ जाता था। लेकिन उसने हमें कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। उसने सिर्फ बोल दिया कि पहले बी था 25 फ्रॉम द लेफ्ट, अब उसके जगह ए आया तो ए भी बन गया 20। तो इसलिए इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। लेकिन सर दोनों को साथ रख के देखे, बट वो किसने बोला, ध्रुवी पटेल, आपको किसने बोला कि दोनों साथ में उनके बीच में कोई नहीं है? ऐसा तो कहीं पर भी मेंशन नहीं ना कि दोनों के बीच में। मैं वही तो चाहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन कहीं तो बता देता कि दोनों के बीच में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं या 0 लोग हैं, बट उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी नहीं बोला। ये आप एज्यूम कर रहे हो, और एलआर में अजम्पशन का रोल नहीं है। एलआर में आईक्यू का रोल है, अजम्पशन नहीं चलेगा ध्रुवी, अजम्पशन नहीं चलेगा। सर अगर ए एंड बी एक्सट्रीम पर है तो सी एंड डी कैसा हुआ? एक्सट्रीम पर कौन है ए और बी? एक्सट्रीम पर कहाँ है? जबकि ए के इधर 24 बच्चे हैं, बी के इधर 24 बच्चे, एक्सट्रीम पर कहाँ हुआ? एक्सट्रीम तो तब होता है ना जब यहाँ पे हुआ, एक रो के इस एंड में है, एक रो के इस एंड में, तो उसको एक्सट्रीम बोला जाता है। या एक्सट्रीम का कोई रोल ही नहीं है रोहित, एक्सट्रीम कहाँ लेकर आ रहे हो आप? यस ध्रुवी, यश भी बिल्कुल सही बोल रही है ध्रुवी, अजम्पशन ऐसे नहीं होते। ये आपने एज्यूम किया है कि दोनों के बीच में कोई नहीं, बट ऐसा कहाँ बोला है क्वेश्चन ने? डायरेक्टली छोड़ो, इनडायरेक्टली तो बोला होता। जैसे अब तक के क्वेश्चन में बोलता था कि भाई आदेश इधर से 11th है तो इसके इधर 10th, नवीन इधर से 20th है तो उसके पीछे 19। अब नवीन उठकर यहां आ गया, आदेश उठकर यहां आ गया, तो अब आदेश जो कि 11th था वो 15th हो गया। जो आदेश यहां था 11th, यहां 15th हो गया। तो आपने काउंट कर लिया ना उनके बीच में कितने, 12, 13, 14, मतलब 3 लोग हैं। बट यहां उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैंने क्लियर कहा कि क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि बी यहां पे था 25th, बी जैसे इधर चला गया उसकी पोजीशन हो गई 30th, तो हम काउंट कर लेते थे 25 के बाद 26, 27, 28, 29, इनके बीच में 4। या अगर ऐसा बोला होता था कि बी यहाँ पे 25 है, इधर जाके कुछ भी हो गया तो हम काउंट कर लेते। बट उसने क्या खेला है समझाओ आप, उसने कहाँ खेला है ये बात को समझो। वो कहाँ खेल रहा है, वो बोल रहा है बी इधर जो था 25th था लेफ्ट हैंड से, अब उसके जगह ए आ गया तो ए हो गया 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अरे भाई ये तो बच्चा भी बता देगा कि बी ए के जगह आया है तो जो बी की पोजीशन थी वो ए को मिल गई। क्लियर? ध्रुवी ओके, रोहित गर्ग क्लियर है भाई। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। इन अ क्लास हर्ष इज 10th फ्रॉम द टॉप, सो टॉप मतलब आगे से, सो हर्ष है 10th फ्रॉम द टॉप मतलब उसके पीछे 9 बच्चे। एंड हर्षिता है 20th फ्रॉम द बॉटम, सो हर्षिता को मैं HR बोल देता हूँ। 20th फ्रॉम द बॉटम मतलब पीछे से, यानी उसके पीछे 19 बच्चे। नवीन इज 11th रैंक अबो हर्षिता एंड 21 रैंक बिलो हर्ष। ठीक है, हर्ष के नीचे 21। अब मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा ये जगह बढ़ा लेता हूँ ना, क्योंकि बहुत बड़ी होने वाली है ये चीज। अब मैं यहां लिख लेता हूं। सो देखो, हर्ष इज 10th फ्रॉम द टॉप मतलब उसके इधर 9 बच्चे। एंड हर्षिता इज हर्षिता HR 20th फ्रॉम द बॉटम मतलब उसके पीछे 19। अब नवीन नाम का जो बंदा है वो 11th रैंक अबो हर्षिता है एंड 21 रैंक बिलो हर्ष है। तो मुझे बताओ, हर्ष का रैंक 10th है तो उससे 21 बिलो मतलब यहां पे आया नवीन, यानी कितना आया 10 + 21 31।
31, यानी नवीन का रैंक अगर आप इधर से देखो तो कितना आया 31, और क्वेश्चन के हिसाब से वो जो है वो बॉटम, अगर नवीन देखो तो 11th रैंक अबो हर्षिता है, वो हर्षिता से 11th रैंक आगे है, मतलब इनके बीच में 10 बच्चे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आया 11th। सिंपल है। हर्ष जो है वो आगे से 10th रैंक पे है, हर्षिता जो है वो पीछे से 20th रैंक पे है, तो इसका मतलब हर्षिता के पीछे 19 बच्चे हुए और हर्ष के आगे 9 बच्चे हुए। अब ये जो नवीन नाम का इंसान है वो हर्ष से 21 पोजीशन बिलो है, बिलो यानी नीचे। तो अगर हर्ष 10th है तो 21 और नीचे, 10 + 21 31, 10 + 21 31, तो हर्ष हो गया 31 पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और यही जो नवीन है वो हर्षिता के कंपैरिजन में 11 पोजीशन आगे है, अबो यानी आगे। सो 11 पोजीशन आगे यानी इनके बीच में 10 बच्चे हुए, क्योंकि देखो हर्षिता यहाँ पे है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तब जाके 11th आएगा ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। कर लो भाई, ये रही आपकी कंप्लीट रो, ऐड कर लो। ये 9 बच्चे हर्ष के पहले, ये 19 बच्चे हर्षिता के उधर, फिर हर्ष और नवीन में कितने बच्चे आएंगे, हर्ष और नवीन में 20 बच्चे आएंगे, तब जाके 21st रैंक आएगा ना, मतलब ये बच्चे कितने आएंगे 20, तब जाके 21 ऊपर। उसी तरह ये बच्चे कितने आएंगे हर्षिता और नवीन में 10, और बाद में हर्ष 1, नवीन 1 एंड हर्षिता 1, ऐड कर लो। ये हुआ 28, 48, 58, 61। सो 61 इज द आंसर। परफेक्ट गाइस, वेरी गुड। जिन्होंने 61 बोला बिल्कुल सही बोला। क्या बोला, बढ़िया बोला, बिल्कुल सही है। 61 इज द राइट आंसर, 62 नहीं, 62 नहीं अंकिता, पायल 61। आपने ये 20 ही काउंट करना है। मुझे पता है आपने 62 क्यों बोला, आपने इसको 21 काउंट कर लिया होगा, ये जो रेड पोर्शन है। अगर नवीन 21st आगे है तो बीच में तो 20 ही आएंगे ना, तब जाके नवीन 21st आगे आएगा, तब जाके नवीन का रैंक 21st आएगा। उसी तरह हर्षिता के आगे वो 11 रैंक है, तो इनके बीच में 11 ही बच्चे आएंगे, 10 ही बच्चे आएंगे। भूख 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 भूखते भूख भूख शीतल, चलने दो भूख भूख, क्वेश्चन की भूख होने दो, क्वेश्चन की भूख। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लो, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये भूख लाओ। सो देखो एक बार फिर से सुन लो दोस्तों, एक दो होनहार स्टूडेंट बोल ही रहे हैं रिपीट करने, तो चलो। अब क्वेश्चन ने बोला है कि भाई हर्ष ये 10th है फ्रॉम द लेफ्ट, यानी उसके आगे 9 बच्चे, 20th है फ्रॉम द राइट, तो उसके पीछे 19 बच्चे, यहां तक तो क्लियर है। फिर ये नवीन नामक इंसान जो है वो हर्ष के 21 पोजीशन आगे है, बिलो मतलब पीछे है, ठीक है। तो 21 पोजीशन वो पीछे है हर्ष के। सो देखो 21 पोजीशन पीछे, मतलब हर्ष अगर 10th रैंक पे है, हर्ष अगर 10th रैंक पे है तो उससे 21 आगे यानी 31 रैंक पे नवीन आ गया, ठीक है। 31 रैंक पे नवीन आ गया, यानी उनके बीच में कितने बच्चे हुए 20, 20। या फिर सिंपल है ना यार, बहुत ही सिंपल। अगर हर्ष 10th रैंक पे है, उससे 21 रैंक बिलो नवीन है, यानी वो 31st है, तो अगर नवीन 31st है तो ये लोग कितने हो गए, इतने लोग, ये यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए 30 हो गए। अगर नवीन 31 है तो मारो सबको गोली, मतलब सही में मत मारो, पर हर्ष को भी अब छोड़ दो, आप नवीन के रिस्पेक्ट में काम करो। नवीन से पीछे कितने हो गए, फिर 30 हो जाएंगे, नवीन के पीछे 30 बराबर, नवीन क्योंकि 31st है तो नवीन के पीछे 30, नवीन खुद एक 31। अब हर्षिता के 11 रैंक आगे है नवीन, सो 11 रैंक आगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर 11 पे आया नवीन, तो इनके बीच में कितने आगे 10। फिर हर्षिता एक 11 और हर्षिता के पीछे 19, कर लो इनको ऐड, फिर से आपको 61 मिलेगा। कैसे भी करो यार, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। चलो ये देखो अभी आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। एक नया टॉपिक हम नए डे से ही शुरुआत करेंगे।
पढ़ने वाली भूख है, क्या बात है शीतल, ये बात बोली आपने, पढ़ने वाली भूख है, सुपर, बहुत बढ़िया। यस, निशा ने बोल दी एक बात, लॉजिक लगाओ बाकी सब हलवा है, परफेक्ट है निशा। चलो यार ये तो क्वेश्चन अब सिंपल है। ममताज रैंक इज 21st फ्रॉम द टॉप, तो 21st फ्रॉम द टॉप है ममता, मतलब उसके पीछू है 20 बच्चे। ममता 21st है ना आगे से, मतलब उसके पीछे 20 बच्चे। एंड 15th फ्रॉम द बॉटम, पीछे से ममता 15th है, मतलब उसके पीछे 14 बच्चे। अरे मतलब इतना हलवा क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन में पेन पेपर की जरूरत है। ममता अगर 21st आगे से, तो उसके आगे 20 बच्चे, क्योंकि वो 21st है, और पीछे से वो 15th है, उसके पीछे 14 बच्चे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, 20 और 14 और 1, मतलब 35 इज द आंसर। अब इसका आंसर अगर कोई गलत बोलेगा या इसमें भी कोई रिपीट बोलेगा, तो भाई साहब आपको सैल्यूट, तहे दिल से सैल्यूट। किसको बोलना भी होगा तो बोलेगा नहीं, ऐसा अपना। क्लियर है? बहुत ही हलवा था, परफेक्ट परफेक्ट, यस। हाँ तो बिल्कुल, जब पेन पेपर की जरूरत नहीं है तो पेन पेपर जब नहीं अलाउड करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। चलो क्लियर है सर, आई होप काम करते हैं। आएंगे यार, ऐसे ही आएंगे। आप कॉन्फिडेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप पर। कोई भी क्वेश्चन आने दो आपको इसी तरह वो हलवा लगेगा, कैसा भी क्वेश्चन आने दो आपको इसी तरह वो हलवा लगेगा। आप कॉन्फिडेंट रहो बस। क्रिस्टल क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। चिल्लर था, बिल्कुल चिल्लर था, चमकेला बिड़ू, एकदम जबरदस्त। तो एक काम करते हैं अपन, नया टॉपिक नए दिन ही शुरुआत करते हैं। कल से शुरू करेंगे नया फ्रेश टॉपिक, ठीक है? एकदम नया फ्रेश जबरदस्त सुपर्ब टॉपिक हम कल से शुरू करते हैं। कौन सा करें? ब्लड रिलेशन। पेट में गुटरुगु हो रही है, मेडिसिन ले लो। कल से ब्लड रिलेशन शुरू करें। देखो ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड इंसर्ट मिसिंग फिगर, ये तीन में से कोई एक लेना है। बोलो जल्दी। ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, इंसर्ट मिसिंग फिगर, कौन सा ले? कौन सा ले? कौन सा ले? ब्लड रिलेशन ले। चलो ब्लड रिलेशन डन, ओके। ब्लड रिलेशन, क्लॉक ले। क्लॉक, क्लॉक एक बार देखते ना, शायद आशीष सर अगर एक बार वापिस बात कर लेता हूं मैं क्लॉक के बारे में। कल अपन ले लेते ब्लड रिलेशन, यस ब्लड रिलेशन लेते हैं। सो बाय दोस्तों, नया टॉपिक नए दिन से शुरुआत करते हैं। आज ऐसी भी जरा बफरिंग और ये पार्ट ज्यादा चल रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, गुड डे, चक दे फट्टे। उसके बाद फिर सीक्वेंस एंड सीरीज ले लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ब्लड रिलेशन बोल रहे हैं, तो पहले वो खत्म करते हैं, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, देन फिर क्लॉक या इंसर्ट मिसिंग फिगर जो भी है, एक बार सर से बात करके। चलो बाय बाय। ये लड़की मेरे सामने